बातें शेयर करता हूँ। देखिए, हमारा लक्ष्य है सफलता हासिल करना। तो सफलता हासिल करने के लिए मतलब हम कहते हैं ना कि किसी चीज में उपलब्धि पाने के लिए हमें जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, उस रास्ते के बारे में आज बहुत हल्की सी बातचीत में करूंगा और बात करेंगे हम लोग इस ऐतिहासिक इवेंट के बारे में, जो कि भिलवाड़ा होने जा रहा है। और पहले मैं आपको वो जो जानकारी है वो एक बार मैं रिपीट शेयर कर देता हूँ, ताकि जो साथी हमारे बीच में आज पहली बार हैं या जिन्होंने नहीं देखा है या जिन्होंने देख भी लिया लेकिन उनके दिमाग में चीजें एक एक करके क्लियर होती जाएगी कि ये इवेंट क्या है और इस इवेंट में क्या क्या सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैं पहले स्लाइड आपके पास ओपन कर रहा हूँ। चलो, ये है हमारा ग्रोथ माइलस्टोन परिवार का ग्रांड अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम। और आज हम जानेंगे कि ये किस मायने में कितना ग्रांड है ना। मतलब कितना ये विशाल इवेंट है, जो इसको मतलब इसको केवल एक एकेडमी प्रोग्राम समझना या केवल एक सेमिनार समझना या केवल एक छोटे टारगेट पूरा करना समझना या 3 महीने में क्या कर लेंगे समझना भारी भूल होगी। ये इवेंट पूरा परिवर्तन करने वाला है। वो कहते हैं कभी कभी कुछ चीजें 360 डिग्री बदल देती है, तो वो सब चीजें परिवर्तित होने वाली है जो हमारे लिए जरूरी है, जो बड़ी उपलब्धियों के लिए जरूरी है, जो बड़े रास्तों को पकड़ने के लिए जरूरी है, जो आगे चल के जीवन भर की ऊंचाइयां पाने के लिए जरूरी है, जो 2026 में ही टेक्निकल जाने के लिए बेहद जरूरी है। आश्चर्यजनक परिणाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये क्योंकि ग्रोथ माइलस्टोन की टीम जो है, जो कि यहाँ पे 9 PM में जो मौजूद रहती है, ये इनको समर्पित है, डेडिकेटेड है। ये पूरे भारत के तमाम आरसीएम परिवार के लिए नहीं है। मतलब मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सबके लिए नहीं है, यानी ये विशेष फोकस है उन चुनिंदा लोगों पे जो समर्पित होकर काम करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अद्भुत करना चाहते हैं, जिससे आप हाईलाइट हो सके, जिससे आप पूरी दुनिया को दिखाई दे सके। वो कहते हैं कुछ लोगों को फोकस कर दिया, ये बिल्कुल वैसा ही फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। 3-4 अक्टूबर बिल्कुल आपके लिए याद रहने वाला वक्त है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और 3 और 4 को आपकी जयंती है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है सर। और इसके जो टारगेट्स है वो इतने बढ़िया और इतने कमाल के हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे वैसे आपको दिखाई दे रहा है। 2500 पीवी की खरीदारी करना। देखिए, वैसे तो ये तो करना ही है, इसमें तो खैर कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, लेकिन जो साथी अभी तक 2500 पीवी पे नहीं पहुंचे, यानी जो अभी कहीं ना कहीं उनके मन में कोई अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन इस तरह से किया जा रहा है कि लोग उस मुकाम पे आए, है ना, जो कि आना चाहिए। हाँ, कितना जरूरी है ये आने वाले वक्त में 9 PM के तमाम प्रोग्रामों में आपको बार बार लगातार ट्रेनिंगों के माध्यम से बताया जाएगा कि ये क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, और ये करके आप कैसे इस भिलवाड़ा के प्रोग्राम में अपनी आदतों को बदलते हुए वहां पे पहुंच सकते हैं। 5000 पीवी, यानी जो साथी अभी तक जो 5000 से कम कर रहे हैं, 5000 पीवी करें, सम्मान तो मिलने का उनका हक है बिल्कुल। और इसी तरह से 10,000 पीवी, यानी ये अब तक जो भी साथी जून महीने में इससे कम पीवी के साथ काम कर रहे हैं, ये करने वालों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। दूसरा जो अवार्ड है वो है कंसिस्टेंसी ग्रोथ अवार्ड, यानी कि जो साथी अगर अभी कंसिस्टेंसी पे काम कर रहे हैं बट ग्रोथ, देखो ग्रोथ हमारे लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है ना। ग्रोथ को आप बिल्कुल हल्का मत, ग्रोथ वो चीज है जो आपको बड़े से बड़े मुकाम पे ले जा सकती है, जिसके बारे में आपको हमने कई बार ये बताया हुआ है और आपके बीच में आगे भी लगातार जानकारी मिलती रहेगी कि आरसीएम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को पछाड़ेगा ग्रोथ के फॉर्मूले से, है ना। ग्रोथ ही तो वो फॉर्मूला है कि जहां पे अगर आपने 4% ग्रोथ कर ली तो हम लोग कहां पहुंच सकते हैं आने वाले 5 सालों में। 5% ग्रोथ कर ली तो हम कहां पहुंच सकते हैं। 10% 6% ग्रोथ कर ली तो आरसीएम कहां से कहां जा सकता है, और कर रहा है। लेकिन कर कैसे रहा है, क्योंकि वो आप और हम मिलके इस बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए ग्रोथ की आदत को लाने के लिए, यानी हमारी टीम, देखिए मान लीजिए मैं ग्रोथ करवाना चाहता हूँ टीम में, मैं करूँ क्या भाई, मुझे कोई तो फार्मूला देना पड़ेगा ना, कोई तो योजना देनी पड़ेगी, कोई तो स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी। और अगर ऐसी स्ट्रेटेजी आपको मिल रही हो बाकायदा कंपनी की तरफ से, टीसी सर की तरफ से, तो कमाल ही हो जाए।
क्योंकि जैसे कोई बात है ना, जब वहां से अगर कोई कही जाती है तो लोगों को हमारे लिए करवाना बड़ा आसान हो जाता है। और ये ग्रोथ का फॉर्मूला जब यहाँ पे बात हो, देखो ये बस 10% ग्रोथ को, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मत समझिए इसको। ये मत सोचे कि यार 5,000 का 5,500 कर लिया क्या फर्क पड़ गया। सर यही तो फॉर्मूला है। वो 5 का 5.5 करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके परिणाम आप देखो तो कमाल हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास अगला सम्मान, जो कि उड़ान अचीवर राइजिंग निर्जरा सम्मान, सीनियर निर्जरा सम्मान, यानी यहाँ पे किसी भी सेगमेंट को छोड़ा नहीं गया है, मतलब हर तबके को पूरा कवर किया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं को आगे लाने के लिए आपके पास एक बढ़िया मौका है, और जिसको हमें सितंबर 2026 तक पूरा करना है। जल संचय, हालांकि ये पॉलिसी पहले से काम कर रही है, लेकिन अब हमारे लिए टीसी सर ने एक मौका दे दिया है कि अब आपको इसको जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में आप ऐसा पूरा करके आप यहाँ पे लोगों को सम्मान दिलवा सकते हो। बड़ा छोटा सा टारगेट है 125 केजी का, लेकिन ये प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है। ये भारत की उन सभी किसानों के लिए कितना जरूरी है, इसकी लगातार ट्रेनिंगों से आपको पता चल भी रहा है। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हो और सम्मानित होने का मौका भी आपको मिल रहा है। इसके बाद सेहत मित्र, जिसकी लगातार बातचीत हो रही है हमारे बीच में, और कई बार हमारे मन में एक आता था कि यार 100 का टारगेट, अगर मैं इतने कम वक्त में अगर 100 का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आपके हमारे लिए एक बढ़िया मौका है कि हमारे पास 3 स्लैब यहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे हम 25 लोगों के स्वास्थ्य का हम लोग टारगेट सेट करके भी यहाँ पे सम्मानित हो सकते हैं। 50 का करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। 100 का कर लिया तो टीसी सर ने बराबर ये बात की, वो तो राजा है, वो तो बादशाह है, वो तो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लक्ष्य हम सब लोग लेंगे, और ये 3 महीने का वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने वाला है। वाइटल अचीवर ग्रोथ, जिसके लिए आप सबको पता है कि ग्रोथ माइलस्टोन परिवार को ये जो तोहफा है ना, ये कहते हैं ना जैसे वो विशेष मिला हुआ है कि 3 महीने में 4 लेवल, जिसकी हम बराबर बात करते आ रहे हैं। हम ये बात पिछले 3 महीनों से करते आ रहे हैं। ये टारगेट्स आपको पहले से मिले हुए, यानी कि जब मार्च का महीना क्लोज हुआ तो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में 3 महीने में 4 लेवल की, वाकई बहुत बढ़िया परिणाम है। ये कारण है क्योंकि हम आदतों को हमने परिवर्तन कर दिया है इस ग्रोथ के मोड पे, और इसी परंपरा को आगे जारी रखते हुए हम लोग जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये 3 महीने में 4 लेवल, और इसको अगर थोड़ा मैं अपनी भाषा में कहूं तो जिन लोगों ने पहले 3 महीने में 4 लेवल पूरा कर लिया, तो अब 6 महीने में 8 लेवल, यानी अगर वो जो पूरा कर सके, अगर अगले 3 महीने में टारगेट लेंगे तो 6 महीने में 8 लेवल उनके 100% पूरे होंगे। और ये पूरा होने का मतलब है कि सबसे कम अवधि में सबसे मजबूत पिन अचीवर बनना है ना। कई बार ना आप एक पिन अचीवर बन जाते हैं लेकिन मजबूत नहीं बनते हैं, पिन अचीवर बन जाते हैं लेकिन वक्त बहुत लगा देते हैं। ये दोनों चीजों को बैलेंस करेगा कि कम वक्त में सबसे मजबूत, सबसे स्टेबल अचीवर बनना, और ऐसा करने का मतलब आगे की यात्रा आपकी बहुत आसान हो जाना। और जो साथी 3 महीने में 3 लेवल भी पूरा करेंगे तो सम्मान का हक तो उनको भी यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, छोटी छोटी चीजें जो शर्तें लिखी हुई है, छोटी छोटी बातें कि आपको 50% से ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए 3 महीने में, इसका आपको ख्याल रखना। तो ये सब चीजों का ख्याल तो हमारे को बिल्कुल रखना ही होगा। रॉयल्टी अचीवर के लिए भी यहाँ पे एक बढ़िया मौका है, और आज एक अच्छी खुशखबरी भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में जो साथी 50% से ज्यादा की ग्रोथ कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित होने का मौका मिलने वाला है। देखिए, कंपनी ने हमारे को टारगेट दिया हुआ कि 100, 50 और 25 है ना। यहाँ पे अब हमारे पास ये मौका है, और अगर कोई साथी इस टारगेट को पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कर रहा है, बट अगर उसको लग रहा है कि थोड़ा मेरा टारगेट छोटा रह गया है, तो यहाँ पे उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा है। अगर 75% टारगेट भी तीनों महीनों का, 50% एक महीने का होता तो 2 महीने का और 3 महीने का निकालेंगे तो 150% से ज्यादा हो जाता, लेकिन तीनों महीने का मिला के अगर 75% भी हो गया है तब भी आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि वक्त तय है, क्योंकि हमारे को 3 ही महीने मिले हुए हैं और हमें सब कुछ इन 3 महीनों में कर देना है। तो निराश यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, यानी अवसर उसके पास ऐसे हैं कि वो जो भी टारगेट अगर हाथ में ले लिया तो पूरा होगा ही होगा, 100% ऐसा है।
और इसी सिलसिले में टेक्निकल अचीवर के साथ भी बिल्कुल यही पॉलिसी है, जहाँ पे टेक्निकल अचीवर को जो 25% ग्रोथ करके सम्मानित होना है, वो तो है ही आपके पास में, वो तो कमाल है। वो कर लिया का मतलब ये समझ लीजिए आपने दुनिया का सबसे बड़ा किला फतेह कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है कि 3 महीनों में अगर 50% ग्रोथ भी कर लेंगे, तब भी आपका सम्मान, आपके सम्मान के आप हकदार रहेंगे और वहां से आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको सम्मानित किया जाएगा। सेवा केंद्र, यहाँ पे भी आपके पास 3 महीनों में जो लोग आपकी डाउनलाइन में, आपकी टीमों में जो सेंटर चलाते हैं, अगर वो 10% की ग्रोथ भी करते हैं, तब भी उनको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसको यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी को छोड़ा नहीं गया। एक न परचेजर को छोड़ा गया है, न वाइटल अचीवर को छोड़ा गया है, न रॉयल्टी अचीवर को छोड़ा गया है, न टेक्निकल अचीवर को छोड़ा गया है, न डिलीवरी सेंटर को छोड़ा गया है। और अब बारी आती है जो लोग नेटवर्क बनाते हैं, और मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है टीम नेटवर्क बनाइए। वो कहते ना कि हलवाई अगर मिठाई बनाना बंद कर दे तो केवल दुकान पे बोर्ड लगाने से हलवाई नहीं कहलाएगा। हलवाई हलवाई तब है जब मिठाई बनाए, डॉक्टर डॉक्टर तब है जब वो इलाज करे, वकील वकील तब है जब वो केस लड़े, टीचर टीचर तब है जब वो पढ़ाए, है ना। क्योंकि नाम लिखने से टीचर नहीं बनता, नाम लिखने से वकील डॉक्टर नहीं बनता, नाम लिखने से हलवाई नहीं बनता। इसी तरह से अगर आप नेटवर्क कर रहे हो, आरसीएम कर रहे हो, और अगर नेटवर्क नहीं बना रहे हो, जब नेटवर्क ही नहीं बना तो फिर नेटवर्कर का हुआ, है ना। यानी माथे पे नाम लिखने से बात नहीं बनेगी, काम करने से बात बनेगी। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के 145 करोड़ में जहां कंपनी ने जाने का लक्ष्य बनाया हुआ, घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम, लेकिन घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए केवल प्रोडक्ट यूजर बनने से बात नहीं बनेगी, वो तो छोटा सा काम है ना, वो तो छोटा सा काम है, आपने प्रोडक्ट यूजर बन के, लेकिन घर घर जाना है तो आपको लोगों को टीम में शामिल करना होगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी होगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है आरसीएम, अच्छे लग रहे प्रोडक्ट्स, किसी और को नहीं बताएं तो फिर अच्छा काम हुआ। फिर अच्छी बात है तो किसी को बताना चाहिए और शामिल करना चाहिए। और अगर हमने बताया, अगर वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे सहपाठी कहाँ हैं, वो हमारे दोस्त कहाँ हैं, फिर हमारे खास कहाँ हैं, हमारे मिलने वाले कहाँ हैं, इसका मतलब हमारे अपने नहीं है। तो यहाँ पे आरसीएम का ये तरीका आपको बताता है कि आपके अपने कौन है और आपका काम करने का तरीका सही मायने में क्या है। और अच्छी बात यह है कि हमने जब प्रोग्राम किया 21 दिसंबर का दिल्ली में, हमने प्रोग्राम के बाद ऑनलाइन डिजिटल पे प्रमोशन किया और यहाँ पे हमने सम्मानित किया मार्च के महीने में, तो 25 स्पॉन्सर करने वालों को सम्मानित किया, तब भी संख्या बड़ी अच्छी खासी थी। यहाँ पे टारगेट है 10 ज्वाइनिंग का, यानी ये टारगेट इतना छोटा है कि मैं अगर आपको इस सही बात कहूँ कि एक एक आदमी को 100%, एक एक आदमी को तो ये कसम खानी ही चाहिए कि मैं बिना 10 ज्वाइनिंग के तो मैं बिरोड़ा जाऊंगा ही नहीं, मैंने कसम खानी ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो काम है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। देखो आप सोचिए कि आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपने लेबोरेटरी नहीं लगानी है, आपने बिल्डिंगें नहीं बनानी है, आपने जमीनें नहीं खरीदनी है, आपने लैब नहीं लगानी है, आपने इंजीनियर अपॉइंट नहीं करने हैं, आपने वेयर हाउस नहीं खोलना है, आपने सप्लाई नहीं करनी है, आपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं करना है, आपने माल खराब हो जाए तो नुकसान नहीं उठाना है, आपने तो लोगों को स्पॉन्सर करना है। बाकी सारा काम कंपनी कर रही है, आपका काम है आपने 10 लोगों को कम से कम मिनिमम आपको स्पॉन्सर करना है। ये करना, ये बड़ी जीत हासिल करना है। 145 करोड़ की जिम्मेदारी नहीं मिली हुई है, लेकिन 10 लोगों के माध्यम से 145 करोड़ तक जा सकते हो, ये फार्मूला आपके पास है। और यही अगर हमने काम कर लिया तो डेफिनेटली आरसीएम जो है वो आने वाले वक्त में काम पे जाने वाला है। ये तो थी टारगेट वाली बात। अब थोड़ा सा मैं अपनी थ्योरी आपके बीच में और कुछ जानकारी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एनिवर्सरी का इवेंट है और हम लोगों ने पिछले 25 साल से 24 साल से एनिवर्सरी के बड़े प्रोग्राम देखे और खूब बड़े बड़े प्रोग्राम देखे। अब अगर आपके मन में जरा सी मलाल लेके यार एक ऐसा एनिवर्सरी का प्रोग्राम मिल जाए तो आपकी वो कसर पूरी हो रही है, विशेष वीआईपी कोटे में पूरी हो रही है ना।
आपने देखा भिलवाड़ा में वुमेन का स्पेशल इवेंट हो रहा है 15-16 अगस्त को, और इससे पहले भी हुआ है ना, जो पिछले साल हुआ है। अगर आपको लग रहा कि यार कोई ऐसा ही एक और इवेंट हमें मिल जाए, है ना, तो वो कसर आपकी पूरी हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन इवेंट हुआ, अभी भिलवाड़ा में हुआ, पहले पिछली बार दिल्ली में हुआ। अगर आपको लग रहा कि यार ऐसा ही कोई इवेंट मिल जाए, ये कसर आपकी पूरी हो रही है। ये कहाँ पे पूरी हो रही है? ये आपकी पूरी हो रही है इस तरह के प्रोग्रामों का, ये सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम जो आपको मिल रहा है। यानी ये तीनों तरह के जो प्रोग्राम है, जो बड़े प्रोग्राम कहलाते हैं, ये प्रोग्राम की भरपाई आपको मिल रही है, और ये मिल रही है डेडिकेटेड, फोकस करके सिर्फ ग्रोथ माइलस्टोन परिवार को। यहाँ पे पूरा भारत शामिल नहीं है। ये ग्रोथ माइलस्टोन प्रोग्राम परिवार को उतना बड़ा इवेंट मिल रहा है जितना बड़ा पूरे भारत को मिलता था, और वो भी भिलवाड़ा में मिल रहा है, वो भी टीसी सर के द्वारा मिल रहा है ना। यानी ये आपके लिए एक विशेष और एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये जो इवेंट है जिसमें आप 100% हर आदमी अपना लक्ष्य पूरा करके शामिल होने वाला है, क्योंकि डिजाइन इस तरह से किया गया, कोई छूटेगा ही नहीं। अभी जैन साहब ने भी ये बात कही आपके बीच में, अभी डॉक्टर संतोष दुबे जी ने भी बात कही, बलवीर ने भी बात कही। सर यहाँ पे तो 100%, मतलब कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचोगे, हैरान रह जाओगे। आपने टारगेट दिया कि 500 लोग जाएंगे, 500 के 500 उसने 100% ग्रोथ भी कर रखी है, वो निर्जरा भी बना हुआ है। यानी वो तीन तीन चार चार पांच तरह के में ऐसा इवेंट, ये सिर्फ ग्रोथ माइलस्टोन को परिवार को मिल रहा है ना। ये सबसे हसीन तोहफा है। तो मेरी जानकारी में वो कहते ना कि 92 बड़े प्रोग्राम की, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़े, एक मिनट एक्चुअली लाइव, हेलो, अब हो गया सही हो गया, अब सही हो गया। वो लाइट चली गई थी, अब ठीक हो गया। अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया तो ये 3 महीने आपकी जिंदगी पे सबसे भारी पड़ने वाले हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे आप। अच्छा, कितना प्रैक्टिकल हर चीज को करना। कई बार के जब टारगेट मिलते हैं तो बहुत सारे लोग मन महसूस के रह जाते हैं कि यार ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे टीम में बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई टारगेट के तो आ ही नहीं रहा है। 100% भाई, भिलवाड़ा पहुंचेंगे 10,000 लोग, टारगेट पूरे हो रखे होंगे 40,000, है ना। ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा। चाहे वो कोई पीवी के रूप में, कोई लेवल के रूप में, कोई ना कोई निर्जरा के रूप में, कोई ना कोई हर अलग अलग रूप में कोई ना कोई टारगेट जरूर यहाँ पे पूरा होगा। और मेरी गणना ये कहती है कि ये 3 महीने आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आज मैं छोटी सी चर्चा आपके लिए इस पे मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, डाउनलाइन में लाखों लोग हैं जिनकी केवाईसी ओके है। लेकिन अगर आप इनको भिलवाड़ा लाना चाहते हो, आखिर करोगे क्या? आप मुझे बताइए, एक बार करेंगे क्या आपके कहने पर से लोग आ जाएंगे? नहीं। अगर ऐसा ही होता तो पहले ही आ जाते, है ना। देखो पहले आ जाते, देखो हम लोग कई बार टारगेट लेते हैं ना, मैं 200 लोगों को लाना चाहता हूँ, 500 को लाना चाहता हूँ, 1000 को लाना चाहता हूँ, 100 को लाना चाहता हूँ। देखो आपका प्रयास अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया है, आपका टारगेट भी बहुत बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है। लेकिन केवल क्या इनको फोन करके बोल दोगे या इनको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दोगे क्या इसलिए टारगेट पूरा करके आ जाएंगे? इस गलत फहमी से तुरंत बाहर निकलिए। ऐसा होने वाला नहीं है। आप उत्साहित हैं, आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप 9 PM की मीटिंग में हैं। वो तो 9 PM की मीटिंग में नहीं है। उसको क्या पता क्या चीज है, उसको क्या पता भिलवाड़ा की पावर क्या है, उसको क्या पता कि गोल पूरा करना क्यों जरूरी है, उसको क्या पता कि क्या चीज से क्या फायदा होगा, उसको नहीं पता चले। करना क्या होगा, आपको लाना होगा उन लोगों को 9 PM में, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आज के दिन, जो हर दिन होता है, आज का दिन मतलब हर दिन होता है, 9 से लेके 10 बजे तक हर दिन होता है। यहाँ पे मेला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे झुंड जुटाना पड़ेगा, यहाँ पे भीड़ लानी पड़ेगी, यहाँ पे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो मोटिवेट कर पाएंगे, यही तो एजुकेट कर पाएंगे, यही तो लीडर अलग अलग प्रोडक्ट्स की पावर बताना, नेटवर्क की ताकत बताना, लेवल की पावर बताना, सम्मान की ताकत बताना। तो यहाँ पे बार बार सैकड़ों लीडर जो आपके बीच
में आ रहे हैं और आपकी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे जब तक नहीं लाओगे उनको भीलवाड़ा ले जाना आपके लिए मुश्किल काम होगा। अच्छा वैसे भी सोचिए कि जब जिस व्यक्ति को आप 9 पीएम में नहीं ला पा रहे उसको भीलवाड़ा कैसे ले जाओगे आप? भाई उसको घर बैठे बैठे 9 पीएम में ज्वाइन करना है, वो अगर इतना नहीं कर पा रहा है आप सोचो भीलवाड़ा आ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए इस गलतफहमी से तुरंत बाहर निकलिए अगर आप भीलवाड़ा ले जाना चाहते। अच्छा मेरी गणना बहुत सिंपल सी है, मैं बहुत कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को बहुत बार बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत अवेयर करना पड़ता है, बहुत एजुकेट करना पड़ता है ना, तब जाके कोई व्यक्ति को समझ में आती है आरसीएम की ताकत, तब जाके समझ में आती है भीलवाड़ा की ताकत, तब जाके समझ में आती है उसको आरसीएम के प्रोडक्ट्स की पावर, तब जाके समझ में आती है फ्यूचर विजन, तब समझ में आता है टेक्निकल जानना कितना जरूरी है, तब समझ में आता है कि मुझे काम कैसे करना चाहिए। और ये एक बार बोलने, एक बार बताने, एक बार कहने से नहीं हो सकता। अरे लगातार 100% हर एक दिन आपके लिए जो 9 पीएम का प्रोग्राम है, जो 1 घंटे का प्रोग्राम है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सफलता का ये सूत्र आपको देने के लिए। ये क्योंकि आपका डिजिटल अपलाइन है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो आप एक होता ना, आप घर घर नहीं जाना है, आपको गांव गांव नहीं जाना, आपको शहर शहर नहीं जाना है, लेकिन 9 पीएम में घर बैठ के पूरे भारत को इकट्ठा करना है। आपकी टीम फिर कहीं भी हो, आपको इसकी अहमियत बतानी होगी। और यहाँ पे इस 9 पीएम के प्रोग्राम को थोड़ा क्वालिटी भी बनाना पड़ेगा। क्वालिटी क्यों बनाना पड़ेगा कि जो मैं महसूस करता हूँ कि एक मीटिंग बढ़िया थोड़ा मैनर वे में होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। देखो आप अगर बड़ा काम करना चाहते हो ना तो ढंग से नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बिना बेढंग के तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। लोग खुद गलतियां करते हैं। मैं आज आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये भी हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी टीसी सर के साथ में, ये सबके वीडियो ऑन है। जब यहाँ सबके ऑन है तो इसका मतलब फिर 9 पीएम में भी सबके ऑन होने चाहिए। देखो लोग गलती क्या करते हैं, लोग है ना ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। इस तस्वीर में बहुत सारे पायलट खड़े हैं, अरे बहुत सारे पायलट खड़े हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे 3 शख्स ऐसे हैं जिनके चेहरे पे गोले पे वो बार बार एक ब्लिंकिंग हो रही है। ये 3 पायलट है ना, क्या आपके हिसाब से ये हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? है ना, ये नहीं उड़ा सकते। अब क्या इनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये पायलट हो ही नहीं सकते? अगर ऐसे पायलट हो जाए तो मेरे ख्याल से आप तो हवाई जहाज में नहीं बैठोगे यार, ये तो भाई साहब ये तो गड़बड़ कर देगा, ये तो आतंकवादी नजर आ रहा है। क्या हम भी 9 पीएम की मीटिंग में इसी तरह से लीडरों के बीच में आतंकवादी बन के बैठ जाते हैं? कोई लेटा हुआ है, कोई कोई छत पे कुछ देख रहा है, कोई घर में कुछ काम कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई टीवी चला के बैठा। अरे यार ये क्या तरीका है? हमारे को एक बहुत मैनर में आना पड़ेगा, हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। ये देखो एक वकीलों की तस्वीर है। अगर कोई 3 वकील ऐसे जो इसमें आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कोई केस लड़ने कोर्ट में पहुंच जाए तो क्या ये केस लड़ पाएंगे? क्या इनको परमिशन मिलेगी? वहां पे इनको परमिशन नहीं मिलेगी। ये जज ही मना कर देगा कि भाई साहब ये पहले तो आप सही पहले ड्रेसिंग सेंस में आओ। अब क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसे आ जाए तो? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह से जब आप भी 9 पीएम की मीटिंग में आते हो तो आपको भी पूरा प्रॉपर मैनर में आना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आर्मी की लड़ाई लड़ने जाता, आर्मी के फौज में जब लोग शामिल होते हैं तो युद्ध लड़ने जाते हैं। अगर यहाँ पे जो 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी अगर बिना ड्रेस पहने, बिना अगर आर्मी के फौज में ऐसे शामिल हुए, ऐसे उठ के चले जाए तो क्या ये योद्धा कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे ये जो ड्रेसिंग सेंस है कितना जरूरी हो जाता है सबके लिए। बिना ड्रेसिंग सेंस के, बिना मैनर के, बिना तरीके के अगर आप 9 पीएम की मीटिंग में आ रहे हो, इसका मतलब आप खुद 9 पीएम की वो कहते हैं ना, आप इस तरीके को आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, आप शायद इसकी ताकत नहीं समझ पा रहे हो और आपको ढंग से आना चाहिए। और अब मैं आपको देना चाहता हूँ सरप्राइज। एक आज आपके लिए एक बढ़िया और बड़ा सरप्राइज है, वो सरप्राइज आप सुन लीजिए। 2 मिनट में आपके सामने सरप्राइज आने वाला है। देखो भीलवाड़ा के प्रोग्राम की जानकारी आपको कल मिल गई, भीलवाड़ा की जानकारी आपको डीसी सर से मिल गई, लेकिन अब मैं उसके बाद आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और सरप्राइज है आपके लिए 2 मिनट का, जो केवल ये जानकारी अभी मेरे पास है, सिर्फ जैन साहब के पास है, सिर्फ बीसी सर के पास है, बाकी किसी को नहीं पता है कि वो सरप्राइज आपको क्या मिलने वाला है। वो सरप्राइज ये है कि आपको मिलने वाला है ग्रोथ माइलस्टोन परिवार के लोगों को लीडरशिप टीम के लिए एक विशेष तोहफा, सिर्फ लीडर्स के लिए। और ये लीडर्स को मिलने वाला एक विशेष इवेंट जो रॉयल्टी एंड अबाउट के लिए होगा। यानी उस इवेंट में एक विशेष इवेंट जो भीलवाड़ा में ही होगा,
उस इवेंट में एक इवेंट उसका एक पार्ट है जो सिर्फ रॉयल्टी और रॉयल्टी से ऊपर के लोगों के लिए होगा, उसमें रॉयल्टी से नीचे के लोग शामिल नहीं होंगे। यानी 100% हर रॉयल्टी अचीवर को एक मौका मिलेगा उस वीवीआईपी इवेंट में शामिल होने का, यानी सुपर वीवीआईपी इवेंट में शामिल होने का। और आपको पता था कि 12 जुलाई को हम एक इवेंट करने वाले थे और ये भीलवाड़ा की इस तैयारियों की वजह से इस इवेंट को हमने पोस्टपोन कर दिया और अभी ये इवेंट होने जा रहा है भीलवाड़ा में। और ये 12 जुलाई का रिप्लेसमेंट आपको रॉयल्टी का प्रोग्राम जो मिलने वाला है, और यहाँ पे जो भी साथी ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर, मैंने ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम या ब्रांड न्यू टेक्निकल अचीवर पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, जो भी ब्रांड न्यू पिन अचीवर बनने वाले हैं, इनका एक विशेष सेलिब्रेशन इवेंट भीलवाड़ा में करने जा रहे हैं और ये लीडरशिप ट्रेनिंग इवेंट के साथ होने वाला है। यानी ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप तैयार रहिए इसके लिए कि एक ऐसा अद्भुत इवेंट जहां पे आपको डायमंड जाने के फार्मूले मिले, जहां आपका विशेष सम्मान हो, जहां पे लीडर्स की टीम का आपको पता चले कि ये टीम क्या कुछ करने वाली है, वो एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलने वाला है भीलवाड़ा में। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो साथी अभी तक जिन्होंने शायद रॉयल्टी के टारगेट सेट नहीं किए हैं, ये आपके पास मौका होगा और इन 3 महीनों में भर भर के आप लोगों को ये सपोर्ट के माध्यम से लोगों को रॉयल्टी और टेक्निकल ला सकते हो। जुलाई का महीना है, टीसी सर ने कल एक बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी कि आपको सितंबर में अगर बड़ा करना है तो पहले जुलाई में बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने जुलाई छोड़ दिया तो फिर आपने सितंबर का टारगेट भी छोड़ दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जुलाई में बड़ा नहीं करना है, हर एक दिन बड़ा करना है। यानी आज का दिन है बड़ा होना चाहिए, कल का दिन है बड़ा होना चाहिए, परसों का दिन है बड़ा होना, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर दिन मॉनिटर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी तैयारी बतानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट आपको पूरा करना है। ये बहुत बड़ा इवेंट आपके लिए, बहुत बड़ा मौका है, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबको मिलने वाला है, सम्मान सबसे कमाल की चीज है और ये मौका आपको दोबारा न मिले, क्योंकि आपको ये मौका जो मिल रहा है इसका भरपूर फायदा उठाना आपने। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ और मैं वापस माइक देता हूँ जैन साहब को। यस सर। यस जैन साहब। जी उनको मैं खोलना पड़ेगा जी, वॉइस बना दें सर जैन साहब को। जी सर, जी सर, जी सर, जी।